कोई ख्वाजा साहब की दरबार की तरफ मैली आंख देखेगा तो उसकी आंख निकाल के रख देंगे। ख्वाजा बिठाए उसे कौन उठा सकता है? और ये ख्वाजा की जात पे मोदी हुकूमत बाज आ जाए, ये तो काट के रख देंगे। ख्वाजा साहब के दरबार में ये एक मंदिर की बात करते हैं। पूरी दुनिया के जितने चिश्त अहले बहिश्त हैं वो मर मिट सकते हैं, लेकिन ख्वाजा मोइन की जात पे आंच भी नहीं आने दे। जंग का चैलेंज करता हूँ। तो जब अस्सलाम वालेकुम जी, 1-on-1 न्यूज़ से मैं हूं मोहम्मद शहबाज कादरी। हम यहां पे इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। यहां पे हजूर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दीवाने मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो यहां पे किस लिए इकट्ठे हुए हैं। यहां पे हमारे पास साथ ख्वाजा मोहम्मद हुसैन रज़ा चिश्ती अजमेरी साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ किस मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं। जी ख्वाजा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं क्योंकि हमारे आकाए नेमत हुजूर नायबुन नबी अताए रसूल ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मल अजमेरी आपकी ज़ात बाबरकत के हवाले से हिंदू धर्म के चंद लोगों ने एक मोदी हुकूमत का इंतहाई शर्मनाक कारनामा सामने आया, जिसकी बुनियाद पे तमाम चिश्त अहले बहिश्त के और सलासल से वाबस्ता जितने अहबाब जी वकार हैं तमाम के दिल रंजीदा हुए, क्योंकि सरकार गरीब नवाज़ की जो बारगाह है वो हमारे आकाए नेमत की बारगाह है। सरकार गरीब नवाज़ तो वो हस्ती हैं कि जब हिंदुस्तान में आ गए थे तो पृथ्वीराज चौहान के ऊँट को जब कह दिया कि ये उठेंगे नहीं तो उन्हें तो कोई उठा नहीं सका। जिसे ख्वाजा बिठाए उसे कौन उठा सकता है? और ये ख्वाजा साहब के दरबार में ये एक मंदिर की बात करते हैं। सरकार गरीब नवाज ही वो वाहिद हस्ती हैं जिसने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को दुआ दी थी, और दुआ के बाद पहले भी वो पृथ्वीराज चौहान के साथ जंग कर चुका था और बार बार हारता रहा। सरकार गरीब नवाज के फैज़ान से फैज़याब होके हिंदुस्तान पे हमला किया, पृथ्वीराज चौहान को मात दी, और ये सरकार गरीब नवाज की बारगाह के तकद्दुस को पामाल करने की बात करते हैं। हम तमाम चिश्त अहले बहिश्त एक प्लेटफॉर्म पे जमा है और आलमी मीडिया के ज़रिए एक पैगाम देना चाहते हैं कि ख्वाजा साहब के गुलाम ख्वाजा साहब की बारगाह की तरफ मैली आँख किसी को देखने नहीं देंगे। ये जान हमने रसूल दीवाने ख्वाजा साहब के तमाम गुलामों ने ये जान ख्वाजा साहब की मोहब्बत में रखी हुई है। अगर कोई ख्वाजा साहब की दरबार की तरफ मैली आंख देखेगा तो उसकी आंख निकाल के रख देंगे। यहाँ पे हमारे साथ बहुत खूबसूरत बड़ेश बुजुर्ग भी एक मौजूद है जो कि ख्वाजा साहब के दीवाने। हम उनसे भी पूछते हैं कि वो यहाँ पे किस मकसद के लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाहौर से एक ज़बरदस्त किस्म की रैली का और एक आवाज़ उठा रहे हैं तमाम चिश्ती जो नस्बत रखते हैं सिलसिले के लोग सबको। ये आवाज़ उनको दे रहे हैं कि खुदारा अपने अस्तादों से आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि हम खाते पीते हैं ख्वाजा गरीब नवाज के, उसकी निगाह से चाहते हैं ख्वाजा मन किबल मन दीन मन ईमान मन गाए गाए यक निगाहे अस्तफेरे पंजतन। उस ख्वाजा गरीब नवाज की एक निगाह हमें चाहिए, इसलिए हम भी आके उसके कदम में हाज़िरी लगा रहे हैं। ये हमारा दीन है और ये हमारा अक़ीदा है। लिहाजा हम तमाम मुफाकिर ये जो है तमाम ये जो उठे हुए हैं ये लोग जो ख्वाजा साहब के बारे में जो कह रहे हैं और ये उनकी मोदी हुकूमत, तो ये जो है मतलब अपने होश के नाखन लें, क्योंकि ये आलम इस्लाम की बात है और हमारा तन मन जो है ख्वाजे पर कुर्बान है। तो ये इंशाल्लाह अब हर शहर में जो है मतलब ये जुलूस भी निकलेंगे और शहर में ये आवाज़ उठेगी और इंशाल्लाह हम पीछे रहने वाले नहीं हैं इंशाल्लाह। नारे तकबीर। जी यहाँ पे हमारे साथ साबिर मदूद साहब भी मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे तासुर लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम दोस्त अहबाब मशाइख अज़ाम उलमा इकराम सारे के सारे हिंदुस्तान की इस शर्मनाक फ़ेल की तरफ दुनिया की तवज्जो दिलाने के लिए हाज़िर हुए हैं और हमारा ये दावा है कि हिंदुस्तान को हम इस शर्मनाक जो उनका इक़दाम है उसे करने भी नहीं देंगे। और हुकूमत पाकिस्तान से भी हम यही अपील करते हैं, फिर न कहना कि सरहदों का तकद्दुस पामाल हो रहा है। हम हजूर ख्वाजा गरीब नवाज के लिए अपनी जान माल हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं और हिंदू बनैया किसी भूल में ना रहे कि ये ख्वाजा की दरगाह है जिसके बारे में तमाम दुनिया
उनके दर अक़दस पर सर झुकाए बैठी होती है। हम भी उस लब्बैक कहते हुए इस शर्मनाक जो हरकत है उसको करने नहीं देंगे। यहाँ पे हमारे साथ पीर मोहम्मद अमीन साहब भी मौजूद हैं, हम उनका तासुर भी जान लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हम यहाँ पे तमाम मशाइख़ उज़ाम उलमाए कराम और नुमाइंदा आस्थानों से तमाम मशाइख़ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और हम एहतजाजन ये जो रैली निकाली है मोदी हुकूमत ने जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में राजस्थान के हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने जो बड़ी गलत हरकत की है और जो हिंदू ये चाहते हैं ख्वाजा मोइन पाक की जगह पे और उनके आस्थाने की तौहीन कर रहे हैं कि यहाँ शेव हिंद मंदिर वगैरह, तो ये ज़हन में रखने पूरी दुनिया के जितने चिश्त अहले बहिश्त हैं वो मर मिट सकते हैं लेकिन ख्वाजा मोइन की ज़ात पे आँच भी नहीं आने देंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ चूँकि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि जो मेरे वली हैं उनके साथ कोई ज़्यादती करता है या उनको तंग करता है तो मैं उसके लिए जंग का चैलेंज करता हूँ। तो जब अल्लाह ताला ऐलान करता है कि मैं जंग का, तो इंशाअल्लाह ये कई ऐसे मोदी हुकूमत और कई ऐसे बेईमान दुनिया में आए और चले गए, इससे बड़े बड़े आए, फिरौन आए वो न रहे, मूसा कायम रहा हमेशा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेरी का मज़ार वो सदा क़यामत तक यूं ही कायम रहेगा और उशाकान मुस्तफ़ा और चिश्त अहले बहिश्त वहाँ से फैज़ याफ़ होते रहेंगे। आज इस तकरीब में मेरे मुर्शिद कामल खुसूसन तौर पे हज़रत ख्वाजा सैयद अनैत बादशाह जी अल मारूम मोतियां वाली सरकार, आप हजरात की दावत पे यहाँ पिशावर से तशरीफ़ लाए हैं, आप साना तंबलपुरा शरीफ। आप देखें ना ये सफ़र यूँ नहीं होते, ये ख्वाजा मोइन पाक का इश्क है जो यहाँ खींच के लाया है और इंशाअल्लाह हम ख्वाजा की ज़ात पे अपने बच्चे भी कुर्बान कर देंगे। और हमेशा याद रखे और हम आले सुन्नत तो हैं ही औलिया का सदका खा रहे हैं और चिश्ती तो फिर ख्वाजा मोइन पाक की ज़ात से ले के खाते हैं और आज हम मर मिटने के लिए भी तैयार है। हमारे ख्वाजा की ज़ात पे मोदी हुकूमत बाज आ जाए, ये जो हथकंडे कर रहे हैं इंशाअल्लाह आज ये हम बता रहे हैं, ये जितने मशाइख़ उज़ाम और बुजुर्गान दीन और उलमाए कराम, ये उशाकान दाता अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ये उशाकान गौसे जली रहमतुल्लाह अलैह, ये उशाकान ख्वाजा मोइनुद्दीन ये बावर कराना चाहते हैं कि आज हम हाजिर हैं। ये आज नहीं, हम पूरे पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान को बता देंगे अगर आज आपने 1 इंच की बराबर भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ज़ात के बारे या मज़ार के बारे बात की तो काट के रख देंगे इंशाअल्लाह। ये हिंदू ज़हन में रखें, हमें पता है कि तुम कैसे बाज आते हो, इसलिए आज हम मशाइख़ उज़ाम उलमाए कराम और तमाम आशिकान मुस्तफ़ा ये अपील के तौर पे कर रहे हैं कि अभी तो एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि आप बाज आ जाएं, ये बहुत बड़ा मामला खड़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला तमाम उशाकान मुस्तफ़ा को नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कामला औलियाए कामलीन की मोहब्बत कामला नसीब फरमाए। जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं सूफ़ी समीर साहब, हम उनसे भी जान लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या तासुर है। जी सूफ़ी साहब, आज का हमारा ये एहतजाज इस वजह से नहीं है कि हम समझते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं ने रिट दायर कर दी है उसकी वजह से हम डर नहीं रहे। हमें इतना यकीन है कि ख्वाजा गरीब नवाज की वो एक ईंट भी नहीं इधर उधर कर सकते, बेशक एक ईंट भी नहीं इधर उधर कर सकते। हम इस वजह से नहीं डर रहे, हम इस वजह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हिंदुओं ने इस चीज़ की जसारत की क्यों है। हम इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि आइंदा के बाद हिंदू कभी भी ये ना सोचें, अगर वो कहते हैं कि हमारे मज़ारात के नीचे मंदिर हैं तो कल को हम कहेंगे, मुसलमान कहेंगे कि उनके मंदिरों के नीचे मसाजिद हैं, तो फिर कहाँ तक ये जो इंतशार है वो फैलेगा।
تو الحمدللہ حال ہی میں وہاں پر ہندوستان سے دورہ کر کے آیا. وہاں پر مسلمان جتنے بھی ہیں وہ بڑے با اثر رہ رہے ہیں, بڑے مضبوط ہیں. جس طرح ہم یہاں مضبوط ہیں وہ بھی بڑے مضبوط ہیں. ہم نے صرف ایک پیغام دیا ہے ان کو کہ ہم آپ کے ساتھ اکٹھے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہر لمحہ کھڑے رہیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے ہماری حاضری کو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جی ناظرین, آخر میں ہم خواجہ محمد حسین رضا چشتی اجمیری صاحب جو کہ اس احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں, ہم ان سے یہ جان لیتے ہیں کہ وہ حکومت وقت کو اور تمام مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ حکومت وقت کے حوالے سے پاکستانی گورنمنٹ کے حوالے سے اتنا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کی بنیاد کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اور پہلے بابری مسجد والے معاملے پہ یا کشمیر والے معاملے پہ جس طرح بلند ہر پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی گئی ہے, اگر یہ چنگاری لگانے کی کوشش کی ہے تو انہیں اس بات کا منہ توڑ جواب دیا جائے تاکہ کوئی ناپاک جسارت خواجہ صاحب کے سنگ در کی طرف دیکھنے کی بھی نہ کرے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات و پشتی, بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. مولا ہم سب کو حضور غریب نواز کی غلامی نصیب عطا فرما. خواجہ صاحب کی بارگاہ کی طرف ناپاک جسارت کر کے دیکھنے والوں کو نیست و نابود فرما. کفر کا منہ کالا فرما, اسلام کا بول بالا فرما. مولا ہم سب چشتیوں کو, چشت اہل بہشت کو مل بیٹھ کے خواجہ صاحب کی محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرما. تمام مشائخ عظام, علماء کرام, تمام مریدین, متوسلین, محبین خواجہ غریب نواز جو تشریف لائے ہیں, مولا تمام کا آنا حضور کے صدقے قبول فرما. ان تمام کی نسلوں کو حضور سرکار کی غلامی نصیب عطا فرما. بالخصوص حضرت قبلہ پیر سید عنایت شاہ بادشاہ صاحب کا مشکور ہوں, آپ تشریف لائے ہیں, آپ کو صحت والی زندگی عطا فرما. اہل سنت پہ آپ کا سایہ قائم و دائم فرما. تمام علماء مشائخ کے لیے دعا خیر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. الہی تابود خورشید و ماہی چراغ چشتیہ را روشنائی, یا رب حق سید کونین مصطفیٰ کو شافع معاشیوں کو منبع عطا. یا رب حق شاہ نجف کے آمدہ در شان او تبارک و یاسین و حل عطا. یا رب سوز و سینہ افغان فاطمہ, یا رب آہ نالہ آہ سرور النساء. یا رب صدقہ جگر صد پارہ حسن آہ پادشاہ جملہ آفاق مجتبہ. یا رب حق جگر تشنہ لب حسین, یا رب حق خون شہیدان کربلا. یا رب حق عابد و باقر امام دیں, یا رب حق جعفر و ہم موسیٰ رضا. یا رب حق عزت تقی و نقی, یا رب حق عسکری شاہ پیشوا. یا رب حق مہدی و ہادی کے ذات او مانند مصطفیٰ شو مولا کیا. یا رب حق جملہ رسولان خیشتن, یا رب حق جملہ ارواح انبیاء. دارد موئی امید درا دم لطف خود بخشیوں را بشاہ شہیدان کربلا. اے فاطمی, اے ہاشمی, اے حیدری, اے سنجری, اہل حرم پر ہی لازم نہیں شفقت تیری. ہم سب بھی کہتے ہیں یہی خواجہ ہری, خواجہ ہری. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ و حبیبہ و طبیبہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ اشاکا نے حضور خواجہ غریب نواز سرکار نے ایک احتجاج ریکارڈ کروایا ہے ہندوستان میں ہونے والی ہندوؤں کی بربریت کے خلاف, ان کے ظلم کے خلاف اور ان کے ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کے خلاف. پیر محمد حسین رضا اجمیری جو کہ پاکستان میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی اور اس کے اوپر احتجاج ریکارڈ کروایا کہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ اپنی اس بربریت سے باز آ جائیں, اپنے اس ظلم سے باز آ جائیں. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ تمام علماء کرام اور مشائخ حضرات یہاں پہ موجود تھے, انہوں نے اپنے اپنے تاثر کا اظہار کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اب تک کے لیے اتنا ہی. محمد شہباز قادری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.